सो नाउ हम जा रहे हैं फगवाड़ा, जहाँ से हम बसेस से जाएंगे वृंदावन। पर हाँ एक बात यहाँ पे पहले थोड़ा सा जल्दी इसकी भी सुन लो, कोई क्या बोलना चाहते हो आप भाई? कि जल्दी चले हम, क्योंकि वहाँ से कभी भी बस निकल सकती है जल्दी से। ओह अच्छा जी। हाँ जी। तो ये अपनी बातें कर रहा है थोड़ी सी कुछ ऐसे ही। सो वी आर ऑन द वे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। जा रहे हैं वृंदावन बस बैठे हेलो करो बच्चों, से हेलो, हेलो करो, हेलो इधर करो तो चिड़ी करो, हेलो कर दो। हेलो 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 जाने के लिए now we are in the bus. She's my sister, she's my sister. Say hi. Hi. ओके जी, चलो हुण आपां जा रहे हैं बस पे। राजपुरे आ जाओ, सच राजपुरे राजपुरे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम वृंदावन से 40 किलोमीटर के पीछे हैं। सबको हम देख रहे हैं अब आपकी वीडियो बन रही है। तो आज हम सब हैं वृंदावन में। तो अभी जो टाइम हुआ है 12 बजे हैं। तो अभी हम जिस आश्रम में हैं वहाँ से हम रेडी वगैरह होके जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों में माथा टेकने के लिए। सो ये है मेरी लिटिल चैम्प्स, ये इज़ गणेश एंड हेयर इज़ हृदय एंड द पारस। से हाई टू ऑल ऑफ यू। कैसा लग रहा है बच्चों आप सबको? अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है आपको? कितने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा पारस अच्छा है। क्या अच्छा लगा आप सबको? यहाँ की न्यू चीज, हम यहाँ पे आए और हमें पता चला यहाँ पे हमारा रूम है, और हमें पता चला यहाँ पे टीवी भी है। ओह अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। वहाँ पे जाके आप सभी को दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हम अभी ई रिक्शा में बैठे हैं सब जने। और ये आई नीड इट। तो कहते कि इस रास्ते बैठे हैं, ये जो मैं अभी बांके बिहारी जी का मंदिर लेके जाएगा। तो अभी उस रास्ते में कहते बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे एक प्रेम मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, जो रात को देखने का जिसका नज़ारा ये खड़ा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सबके सब। जय पति देव जी आगे बैठे हैं। आज आया ये कह रहे कि इनकी फरमाइश है कि मेरी वीडियो बनाई जाए। ओके अलग से बहुत ही बाकी मेरी मंदिर है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। एक बात बोलती है कि हम इस रास्ते से क्यों
तो अभी हम पहुँचे हैं निधिवन। तो अब देख सकते हैं ये सारा कवर कर दिया गया हुआ है। यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो आपस में मिले हुए हैं, लाइक वो कृष्ण जी की सखियाँ हैं, और रात को ये सब नृत्य करते हैं, रास करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर से जो इन पौधों की मिट्टी है, अगर हम अपने घर पे लेके जाते हैं, अपने गमले में इस मिट्टी को डाल सकते हैं, इसमें तुलसी उगा सकते हैं, या फिर इस मिट्टी को अपने पैसों के साथ भी रखते हैं तो ये घर में इससे बरकत पड़ती है, लाइक जो भी मतलब कि हमारी धन दौलत में वृद्धि होती है, ये मान्यता है। तो अभी तो इन्होंने सारा कवर कर दिया हुआ है, जिससे यहाँ से मिट्टी उठाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से बहुत मिट्टी उठाई हुई है। तो मैंने भी उठाई थी वहाँ पे एक जगह से जाके। तो अभी हम एक शॉप पे बैठे हैं जो निधिवन के पास में ही है। यहाँ से हम सब पीने वाले हैं मिट्टी के गिलास में ठंडी ठंडी मलाई वाली लस्सी। ये लस्सी बहुत ही टेस्टी थी जब हमने पी। तो बच्चों ने फ्रूटी पी है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी हम पी रहे हैं लस्सी। 80 तो अभी हम सब कर रहे हैं यहाँ पर बोट की सवारी, जो कि यमुना के किनारे है। यहाँ पे हम सब ने इतना एंजॉय किया, मैंने ज़िंदगी में इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने इस बोट में एंजॉय किया है। तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे बोट में बैठकर यमुना नदी में जाना लगा। तो अभी हम ना बिल्कुल सेंटर में थे यमुना के, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम। देखिए जी, अब मैं खड़ी हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर के पास, जहाँ पे एक दुकान है पंडित अनुज जी शर्मा जी की। मैं आपको दुकान दिखा रही हूँ, अनुज मिष्ठान भंडार। ये हैं इनके पेड़े, जो कि कृष्ण भगवान जी को, बांके बिहारी जी को मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये मार्केट है मंदिर की, जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ की दुकान है, और बांके बिहारी जी के जहाँ पे हम लड्डू गोपाल भी खरीद सकते हैं। अलग अलग शॉप्स है यहाँ पे, जैसे डेकोरेशन का सामान हो गया, यहाँ से खरीद सकते हैं। कनिष क्या कर रहे हो? ये बैठा गाड़ी चला रहा है अंकल जी के पास। तो अभी हम हैं प्रेम मंदिर, जहाँ पे इतना रश था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा वृंदावन प्रेम मंदिर में आ गया होता। और यहाँ की बहुत अच्छी थी झांकियाँ। तो यहाँ पे मतलब
मूर्तियाँ इस तरह बनी हुई थी जैसे ऐसा लग रहा था कि सच में वो बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। जैसे कि ये देखो ना, ऐसा लग रहा था सच में बैठे हुए हैं ये सब के सब। है ये पिक्चराइजेशन लाइक कुछ है, ये 3D वर्क आई डोंट नो मतलब कि क्या है, बट ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सच में सब ओरिजिनल है। तो ये मतलब देखने के लिए है कि जो इसमें करी की कारीगरी है वो बहुत ही अच्छी है। ये पुरातन मंदिर तो नहीं कहा जा सकता इसे, बट हाँ ये लाइक अभी न्यू बना हुआ मंदिर है, नया ही बना हुआ है। तो बहुत रश था भाई, बच्चों को सजाना तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, बच्चे बेचारे थक जाते हैं। अपनी भी हालत बुरी हो गई थी क्योंकि हम पहले घूम के आए थे बांके बिहारी जी के मंदिर, माथा टेक के आए थे, सॉरी निधिवन भी जाके आए थे बांके बिहारी जी। तो ये हम उस टाइम गए थे जब प्रेम मंदिर में बाहर को पानी के ऊपर हमें पानी के पर्दे के ऊपर झांकियाँ दिखाते हैं। तो ये कृष्ण जी की झांकी थी और ये किसी सदगुरु जी की झांकी है जो गुरु जी हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर में। लाइक उन सब की झांकियाँ, इतना लोग देख रहे थे, पानी के ऊपर इतनी बड़ी डिस्प्ले थी कि देखकर बंदा आनंदित हो जाता है। ये देखो सब पानी के ऊपर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब शावर लगे हुए हैं, शावर से ही लाइट्स निकल रही है और वहीं से पिक्चराइजेशन हो रही है। तो ये देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। अब जैसे कि अभी मुझे ये गुरु जी की है पिक्चराइजेशन, 3 पार्ट्स में दिखाया गया है उनको। अभी हम जा रहे हैं बरसाना के लिए, सुबह मॉर्निंग के अभी 6 o'clock हो गए हैं, तो हम बाय बस बरसाना जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे होंगे ये बरसाना मंदिर है, राधा रानी जी का मंदिर। बहुत ही मान्यता है, यहाँ पे होली खेली जाती है और यहाँ पे राधा रानी जी का महल है जहाँ पे राधा रानी जी रहती थी। तो हमें अंदर जाने का मौका भी मिला था। अभी हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था। कमल के फूल में से राधा रानी जी निकली थी, उस मंदिर में हैं हम, यमुना के बीच में। बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए कि उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। जैसे जैसे आगे आता गया और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ते गई तो कमल का फूल धीरे धीरे वो खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद करे हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह उन्होंने कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए, सब गोप वाल बधाई देने के लिए पहुँचे। वहाँ से यहाँ से कीर्ति मैया और भी भानु गए और जैसे वहाँ गए वहाँ श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो राधा ने घुटनों के करीब उनके जाकर बैठा और राधा ने उनको देखा और कृष्ण ने उनको देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तुमको वहाँ ले गए। कंस
वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विष भानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब वोट बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं कोर्ट चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विष भानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपने यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विष भानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से। तो अभी हम हैं उस मंदिर में जिसका नाम है रतन रेती। कहते हैं कि या इस मंदिर में, इस रेत में कृष्ण भगवान जी और बलराम जी रेत के ऊपर जो लोटपोट होते थे, खेलते थे। तो इसीलिए सब लोग आकर यहाँ पर रेत के ऊपर लेटते हैं, लोटपोट होते हैं। तो जो बंदा इसके ऊपर लेटता है उसको ज़रा से भी रेत नहीं लगती, उसके कपड़ों में ज़रा सी भी रेत नहीं आती। जो भाग्यवान होते हैं उनके साथ ही जाती तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मकुंड, जो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। पीछे ना हो जा, मैंने दोनों में फड़ी पीछे ना फड़ी लड़के बेटा कानिश पीछे ना हो जा बेटा, इधर आ जा मेरे को। बेटा बस बोट ले ली हूँ बस। तो अभी मैं जिस कान्हा जी को पकड़ के खड़ी हूँ, मैंने सुना है कि वो बातें करते हैं। जब कोई इनके साथ दिल से बात करता है तो ये उसका जवाब ज़रूर देते हैं। एक आंटी थे जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले साल वो आए थे तो उनकी बेटी इनके साथ खेल रही थी, तो ये हंसने लगे और इन्होंने भी उनकी आवाज़ सुनी कान्हा जी की। तो जो इनके दर्शन करता है धन्य हो जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये कान्हा जी हैं गोपाल के, इनकी मैया का नाम है गोपाल की मैया और इनका जो घर है वो भी इनके नाम पे ही है माता का। तो जब हम वहाँ पे गए तो माता जी वहाँ पे नहीं थे, वो हॉस्पिटल में थे। तो अब हम इससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ इस्कॉन टेम्पल फैमिली के साथ। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने वाला था। इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण जी की जो श्रृंगार थे वो देखने वाले थे इस्कॉन टेम्पल के अंदर।
तो अभी हम जिस स्थल पे खड़े हैं उसका नाम है कीर्ति मंदिर। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कृष्ण जी की और राधा जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो देखने में सच मतलब कि अभी बोल पड़ेंगी ऐसा लग रहा था देखने में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ मंदिर में जाकर, यहाँ का देखकर नज़ारा ही कुछ मतलब कि आप सबको मैं बोलूँगी आप सब वृंदावन ज़रूर जाइएगा और इन सब चीज़ों को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत अच्छी, ये देखो मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है, देखकर बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा है। शामी गलती मार जय जय श्री राधे। तो आई होप आप सबको मेरा छोटा सा ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, जो वृंदावन के ट्रिप को लेकर था। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखे और बाकी कुछ देखने बाकी हैं, तो अभी भी कुछ देखने बाकी हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैंने वृंदावन से शुरू किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल NS रिदम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।